हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट एग्जाम जो कोर्ट में केस चल रही है उसकी क्या अपडेट है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, और ये जो केस है वो किस तरफ जा रही है इस पे भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और सीजीआई ने क्या टिप्पणी की है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रीनीट कंफर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क्स किए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपडेट को मैं समरी करूंगा। नेक्स्ट हियरिंग डेट जो दिया गया, सबसे पहले 22 जुलाई को आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 जुलाई को फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि नीट एग्जाम फिर से होगी या उसी एग्जाम के रिजल्ट पे काउंसलिंग होगा। ये आपका लास्ट डेट होपफुली होगा। कोर्ट में क्या हुआ, बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब एनटीए के पास भी नहीं था, और बहुत सारी चीजों की जो एफिडेविट सबमिट की गई थी उसमें आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। तो कई जगह ऐसा लग रहा था कि सब पूरे हियरिंग को सुनिएगा तो ऐसा लगता था कि यार अब तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता था कि यार डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा लगता था कि पेपर कैंसिल हो ही जाएगा, कंफर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पेपर लीक को लेकर के एनटीए और जो एनटीए की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका ये मानना है कि पेपर लीक जो है वो दो जगह हुई है, एक तो पटना में हुई है, एक हजारीबाग में हुई है, ठीक है। अब एनटीए की तरफ से जो बात कही गई है वो बात थोड़ा सा पचने वाला नहीं है। एनटीए का ये कहना है कि जो पेपर लीक जो हुई है वो एक दिन पहले नहीं हुई है, 3 या 4 तारीख को नहीं हुई है, ठीक है। 3 या 4 तारीख को पेपर लीक नहीं हुई है, पेपर लीक आपका 5 तारीख को हुई है। एनटीए का मानना है कि पेपर लीक जो है वो 5 तारीख को हुई है, और जो बच्चे जो पकड़े गए हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है या एमबीबीएस स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले जो लोग पकड़े गए हैं, वो लोग जो है वो 5 तारीख को पेपर आने के बाद उस पेपर को सॉल्व किया है और बच्चों को आंसर दे करके रटाया गया है। लेकिन जबकि जो सीजीआई है उनका ये मानना है कि हो तो सकता है, या फिर स्टूडेंट के जो पिटिशनर्स है, कि पेपर जो है वो 4 तारीख को ही लीक हो गई थी। हो सकता है ऐसा कि 4 तारीख को लीक हुई हो, क्योंकि इतना कम समय में बच्चे रट करके और पेपर में जाए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है गोधरा जो सेंटर है गुजरात का, इसको जो कंसीडर किया गया है, इसको चीटिंग के श्रेणी में कंसीडर किया गया, पेपर लीक के श्रेणी में नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोला गया कि पोर्टल रीओपन किया गया तो कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो पहले यह सुनने को मिलता था दोस्तों कि 24,000 बच्चों ने रीओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एनटीए की तरफ से जो बताया गया उसमें यह बताया गया कि 15,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, और उस 15,000 में से 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 600 से ऊपर मार्क्स है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो अच्छे मार्क्स, 600 नंबर कम नंबर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो जो 600 नंबर से ऊपर वाले बच्चे हैं वो लोग आखिर क्यों वेट कर रहे थे कि पोर्टल ओपन होगा और फिर हम उसको जो है फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये भी सवाल उठता है। फिर आगे जो सवाल उठा कि जो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना सेंटर चेंज करके और तब एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है वो जो है रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए कहा गया। कैसे? सेंटर वाइज। वो भी कहाँ डालना है? वेबसाइट पे डालना है, ठीक है। अब वेबसाइट पे डालने से क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है, वो सब लोग देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों करवाया कि जो रिजल्ट आप अनाउंस कीजिए वो सेंटर वाइज रिजल्ट अनाउंस कीजिए। ये भी हो सकता था कि बंद लिफाफे में मांग सकते थे, ऐसा नहीं किया उन्होंने कहा कि सेंटर वाइज रिलीज कीजिए। सेंटर वाइज जो है वेबसाइट पे रिलीज करके बताइए। इसमें क्या होगा कि जितने भी 24 लाख बच्चे हैं, जो 24 लाख कैंडिडेट है और उनके पेरेंट्स हैं, उनकी विश्वसनीयता एनटीए पर हो सके कि सेंटर वाइज क्या क्या है, कहाँ के सेंटर से कितने मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, और ये सेंटर से ऐसा हो सकता है। और इससे क्या होगा, इंक्वायरी भी थोड़ा सा तेज होगी। जैसे कि किसी सेंटर पे शक है तो वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो वहां पर भी इंक्वायरी और चीजें की जा सकती है। फिर आईआईटी मद्रास की तरफ से जो है कि सोशल मीडिया पर स्प्रेड हुई है नहीं हुई है पेपर, उसको जब सबमिट किया गया तो उसको जो है कोर्ट जो है उसको ट्रस्टेबल नहीं मान रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एनटीए ने एक्सेप्ट की, एनटीए अपनी तरफ से मान रही है कि लगभग 150 स्टूडेंट को बेनिफिट्स हुई है पेपर लीक से, ठीक है। तो हम उन्हीं बच्चों का पेपर फिर से हम करा देते हैं, या उस पर जो विशेष कार्रवाई करते हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पे नीट का पेपर कैंसिल न किया जाए, ऐसा एनटीए का मानना है। और एनटीए की तरफ से और सरकार की तरफ से मांग है। लेकिन स्टूडेंट की तरफ से जो है वो सबसे बड़ी चीज है, ये मांग है कि ये पेपर को कैंसिल करके फ्रेश और फेयर पेपर कंडक्ट कराया जाए।
अब मेरा जो ओपिनियन है मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि जो नीट एग्जाम है वो भले ही 150 बच्चों ने फायदा उठाया, चाहे 200 बच्चों ने उठाया, चाहे 500 बच्चों ने उठाया, ये तो जांच का विषय है, वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो है, अगर एक बच्चे ने भी अगर इसका फायदा उठाया और पेपर लीक हुआ है तो रीनीट एग्जाम होना चाहिए। रीनीट एग्जाम इसीलिए भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि ट्रस्ट जो है वो एनटीए पर, नीट एग्जाम पर फिर से ट्रस्ट बहाल हो सकेगा अगर फेयर एग्जाम कंडक्ट होगा तो। और ये जो बातें चल रही थी कि पेपर लीक की अफवाह है, वो पेपर लीक अफवाह नहीं थी, बिल्कुल कंफर्म था, जो एनटीए भी एक्सेप्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ यही बचा हुआ है कि मास लेवल पर हुई है कि मास लेवल पर नहीं हुई है। तो आईआईटी मद्रास ने क्लियर कर दिया कि पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुई है। और ये जो रिजल्ट को पब्लिकली सेंटर वाइज कराने के पीछे का एक लॉजिक ये भी निकलता है कि दोस्तों आपका रीनीट एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, रीनीट एग्जाम नहीं होगा। एक तो ये निकल रहा है, जो मेरा जो आइडिया है ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, ये जो सारे चीजों में जो इतना टाइम इसीलिए लिया जा रहा है कि कोई फैसला गलत ना हो, जिससे कि लाखों बच्चे इफेक्ट होने वाले हैं, इसीलिए इस फैसले के लिए थोड़ा समय लिया जा रहा है। जो भी अपडेट आएगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।